पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देर आर टू हेड्स। संसदीय रूप का जो सरकार होता है, सरकार का जो संसदीय रूप होता है उसके दो मुखिया होते हैं। देर आर टू हेड्स। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर। इसका हेड कौन होता है गवर्नमेंट का? प्राइम मिनिस्टर, हु इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो डायरेक्टली इलेक्ट मतलब चुना गया होता है जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा, एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, एमपी, इसको हिंदी में सांसद बोला जाता है। सेकेंड इज द प्रेसिडेंट, दूसरे नंबर पर है प्रेसिडेंट, द हेड ऑफ द स्टेट, जो कि स्टेट का हेड है, मुखिया है। हु इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो जिसमें मतलब वोटिंग नहीं होता, वोटिंग सिस्टम नहीं होता, पोलिंग नहीं होता, उसको बोला जाता है इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ही और शी इज नॉट इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स एज इज द केस विद द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मतलब ये जनता के द्वारा, नागरिकों के द्वारा नहीं चुना जाता। कौन नहीं चुना जाता? प्रेसिडेंट, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए होता है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज मेड अप ऑफ द इलेक्टेड representatives who are members of parliament. The president is elected through an electoral college. इसका इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का वो इलेक्टोरल कॉलेज में होता है। मेडअप ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है? हु आर दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स? विच केम टू पावर विथ द हेल्प ऑफ सिटीजन्स, है ना, क्योंकि सिटीजन्स जो जनता है उन्होंने इनको जिताया है, अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, और यही जो रिप्रेजेंटेटिव है वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ठीक है, हु आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज एमपी। इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट बिकॉज आवर चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स वोट फॉर हिम इंस्टेड ऑफ अस। तो जो हम जिसको प्रतिनिधि चुनते हैं, एमपी हो चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी हो, जिसको विधायक बोला जाता है, तो जो एमपीज होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, वो इनडायरेक्टली इनको चूज़ करते हैं। किसको? प्रेसिडेंट को। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस फॉर्म के गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट्री में, द एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव ब्रांच। द हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज कंट्री, is the president, who is not the head of the government. Head of the state, or you can say it country, is the president. head, हमारा देश का मुखिया कौन है? फर्स्ट नंबर प्रेसिडेंट, who is not the head of the government, लेकिन ये सरकार का मुखिया नहीं होता। the head of the government, प्राइम मिनिस्टर, और गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। मेजॉरिटी पार्टी मतलब क्या होता है? दो प्रकार की पार्टियां होती हैं, एक माइनॉरिटी पार्टी और एक मेजॉरिटी पार्टी। मेजॉरिटी पार्टी विंस एंड इलेक्टेड एज मिनिस्टर, ठीक है, और माइनॉरिटी पार्टी जो है जिसको डिफीट का सामना करना पड़ता है, हार का। मेजॉरिटी पार्टी एंड कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। इंडिया फॉलोज दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इंडिया जो है वो इस टाइप की, इस फॉर्म की गवर्नमेंट को फॉलो करती है। प्रेसिडेंशियल form of government. In presidential form, the legislature and executive are separate. इसमें क्या है कि जो लेजिस्लेचर है, यानी जिसको हम विधानसभा बोलते हैं, जो स्टेट के अंतर्गत आता है ना, एंड एग्जीक्यूटिव आर सेपरेट, ये दोनों अलग है। द प्रेसिडेंट चूजन इंडिपेंडेंटली फॉर अ फिक्स टेन्योर। प्रेसिडेंट का भी कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। इंडिपेंडेंटली फॉर अ फिक्स टेन्योर, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट के लिए उत्तरदायी नहीं होते। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट एंड एंजॉयज मोर पावर। स्टेट का मतलब कंट्री का सबसे रियल हेड कौन है? मेन मुखिया, प्रेसिडेंट, एंड एंजॉयज मोर पावर, और उसको बहुत सारे पावर्स मिले रहते हैं। द प्रेसिडेंट इज ओनली द पॉलिसी मेकर एंड द लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकर। प्रेसिडेंट जो है वो नीतियाँ बनाते हैं, ठीक है, पॉलिसी मेकर, एंड द लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकर, और जो लेजिस्लेचर है
जिसे हम सभा बोलते हैं, विधानसभा इज द लॉ मेकर। द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी आर सेपरेट। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और जुडिशरी आर सेपरेट, मतलब ये सब अलग हैं। द प्रेसिडेंट इज ऑल पावरफुल, ही और शी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड द इलेक्टोरेट। He or she appoints his or her own team members or cabinet who are not members of the legislature or parliament. ये उन्हीं को मतलब मेंबर्स बनाते हैं, मतलब ये उन्हीं को अपॉइंट करते हैं जो लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ फिक्स टर्म एंड कैन ओनली बी रिमूव्ड थ्रू अ डिफिकल्ट प्रोसीजर कॉल्ड इम्पीचमेंट, दैट इज है ना, अभियोग। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ फिक्स टर्म, वैसे तो प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 साल का रहता है, एंड कैन ओनली बी रिमूव्ड, और उसको तभी हटाया जा सकता है थ्रू ए डिफिकल्ट प्रोसीजर, जिसको कठिन प्रक्रिया बोला जाता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट दैट इज अभियोग।